नमस्कार दोस्तों, व्यास टॉक में एक बार आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इमोशनल कहानी है। मुंबई शहर में एक फैमिली रहती थी। 3 लोगों की फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा। अगर हस्बैंड के बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत ही अच्छा पैसा उसको मिलता था कंपनी से। MNC कंपनी में वो जॉब करता था और महीने की उसकी 1 लाख की सैलरी थी। बहुत खुश नहीं था। जिसकी 1 लाख की सैलरी होती है वो बहुत खुश होते, बट यहाँ पे उल्टा था। हस्बैंड हमेशा बहुत ही गुस्सा करता था, अपनी वाइफ पर गुस्सा निकालता था, अपने बच्चों पर गुस्सा करता था, बहुत हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता था। एक बार वाइफ ने उसको पूछा, जैसे वो दफ्तर से घर आए, वाइफ ने उसके पास बैठी और उनको पूछा कि आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? जब देखो तो बच्चों पर हाथ उठाते हो, उसे मारते हो, कभी कभार तो मुझे भी मारते हो, क्यों ऐसा? तो हस्बैंड ने जवाब दिया कि देखो यार, सैलरी तो मेरी बहुत अच्छी है, मुझे 1 लाख रुपए महीने मिलते, लेकिन मेरा जॉब जो है ना, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला जॉब है। मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जो मेरा बॉस है ना, वो बहुत ही खड़ूस है। और 8 घंटे का मेरा काम है, मेरी ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन जो मेरा बॉस है वो मुझे 10 घंटे काम कराता है, कभी कभार 12 घंटे काम कराता है। तो इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब जॉब की इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ 8 घंटे ही काम करने हैं, बट अभी वो मुझसे 10 घंटे काम करा रहा है। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं कभी भी घर पे आता हूँ तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं गुस्सा कभी कभार तुम पर या बच्चों पर निकाल देता हूँ। और ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन फिर से ऑफिस से आता है और बच्चा उसके पास दौड़ कर आता है और बोलता है, पापा पापा मुझे एक होमवर्क में आपकी हेल्प चाहिए। बाप जो था वो बहुत ही गुस्से में था, और क्योंकि ऑफिस से आया हुआ था, और वो गुस्से में अपने बेटे को एक जोर से खींच के तमाशा मार देता है। बोलता है, बस यही काम बाकी रह गया था, दिन भर ऑफिस का काम करो, यहाँ पे आके तुम्हारा काम करो। और ये बोल के बाप अपने रूम में चला जाता है और बच्चा भी रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है बच्चे के, और फिर वो बच्चा सो जाता है अपने कमरे में रोते रोते। जब बाप का गुस्सा शांत होता है तो बाप को ये रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था बच्चों पर। तो वो बच्चों के रूम में जाता है, जो बच्चा सो रहा होता है उसके रूम में जाता है और देखता है कि बच्चा तो सो रहा है। बच्चे के मुंह पे एक किताब होती है, तो वो किताब को नीचे रखने के बहाने जैसे ही किताब को हाथ में लेता है और नीचे रखता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो बाप बोलता है, चलो देखते बच्चे को क्या प्रॉब्लम था, क्या उसको मेरे से जानकारी चाहिए थी, जो वो मेरे पास आया और मुझसे कुछ पूछने लगा। तो जैसे ही वो किताब देखता तो उस किताब में लिखा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो शुरू में तो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। एक ऐसे होता है वो। तो बच्चे ने उस पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो पहला पॉइंट उसने ये लिखा होता है कि अलार्म क्लॉक, जो अलार्म हम अपने फ़ोन में लगाते हैं, जब वो अलार्म बजती है, जब सुबह सुबह वो अलार्म बजती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि उस अलार्म की वजह से हम सही टाइम पर अपने स्कूल में जा पाए, सही टाइम पर कोई अपने ऑफिस जाता है, राइट। तो शुरू में गुस्सा आता है लेकिन बाद में हमें अच्छा लगता है कि अलार्म सही है, अच्छी बात है अलार्म। दूसरा पॉइंट इसने ये लिखा था कि कड़वी दवा, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें कड़वी दवा खानी पड़ती है। शुरू में तो वो कड़वी दवा में बहुत ही खाने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हम उससे ठीक होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट उसने लिखा था कि मेरे पापा, भले ही मेरे पापा बहुत ही गुस्सा करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, लेकिन मुझे हमेशा साल में छुट्टी होती है तो मुझे घुमाने लेके जाते हैं, मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदते हैं, मुझे चॉकलेट्स भी देते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने पापा से, भले वो मुझे मारते हैं लेकिन मेरे पापा तो है। बहुत लोगों के तो पापा भी नहीं होते। जो लास्ट की लाइन जो लिखी थी ना बच्चों ने कि मेरे पापा तो है, कईयों के तो पापा नहीं होते, चाहे वो मुझे गुस्सा करते तो भी चलता है, मेरे पापा तो है गुस्सा करने के लिए। ये लास्ट की लाइन जब वो बाप पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है, कईयों की तो जॉब नहीं होती, मेरी 1 लाख की तनख्वाह है महीने की, कईयों की तो 10,000 की भी तनख्वाह नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की जॉब नहीं होती, लोगों के पास घर नहीं होता, मेरे पास घर तो है, मेरे पास फैमिली तो है, मेरे बच्चे तो है, मेरी बीवी तो है। वो पूरी रात यही चीज़ सोच रहा होता है कि अरे मैं क्या कर रहा था। एक बॉस अगर मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने को दे रहा है तो इस पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में गुस्सा नहीं होना चाहिए था। ये पूरी रात भर वो सोचता रहता है और सुबह उठ के वो डिसाइड करता है कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अगर बॉस मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने को बोल रहा है तो मैं खुशी खुशी वो काम कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं, मेरे पास जॉब है, 1 लाख की सैलरी है, तो अगर बॉस मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम के लिए बोल रहा है तो मैं अपना गुस्सा अपने बच्चों या बीवी पर क्यों निकालूं। 1 साल से मैं ये कर रहा हूँ, डेली मैं घर पे आ रहा हूँ और अपने बच्चों पर हाथ उठा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही इस कहानी का जो मेन कंक्लूजन की बात करूँ मैं तो यही इस कहानी का मेन मोटिव है
कि ज़िंदगी में जो भगवान ने हमें जो चीज़ दी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अगर मान लो आपका एक दोस्त है और उसके पास 1 साल से जॉब नहीं है, राइट, उसने अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई कंप्लीट कर दी और उसके बावजूद भी उसके पास 1 साल तक जॉब नहीं। बहुत लोगों के पास होता है ऐसा। आप मार्केट में अगर एग्जाम्पल ढूंढो तो ऐसा आपको करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उन्होंने बहुत पढ़ाई की है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। आप उनको एक बार फ़ोन कीजिए और जस्ट ऐसे ही उनको बोलिए कि हाय भाई, क्या कर रहा है, मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, क्या तू आएगा। वो खुशी खुशी आपको हाँ बोलेंगे। देखिए, खाने की कीमत उनको ही पता है जो 2 दिन से भूखा है, तो वैसे जॉब की कीमत भी उनको ही पता होती है जिनके पास 1 साल या 1.5 साल, जितना भी टाइम है, 6 महीने तक भी अगर हम देखें, जिनके पास जॉब नहीं है। अगर आप दोस्त को फ़ोन करके बोलोगे कि मेरी कंपनी में वैकेंसी है तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा और बोलेगा हाँ भाई, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। अगर आप उनको ये भी बोलोगे ना कि सैलरी आपको सिर्फ 10,000 ही मिलेगी, तो भी वो खुशी खुशी हाँ बोल देगा। अगर आप उनको ये भी बोलोगे कि आपको 12 से 13 घंटे काम करने दिन के, तब भी वो खुशी खुशी आपको हाँ बोल देगा। ये मेरा चैलेंज है गारंटी के साथ। अब आप एक बार ट्राई करके देखिए। भगवान ने जो भी चीज़ हमें दी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर बॉस हमें 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने बोल भी रहा है तो ठीक है यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है। कभी ये सोचो ना कि आपके पास कम से कम जॉब तो है काम करने के लिए, आपके पास वो प्रेशर तो है, आपके पास, आप कभी बोलते ना मेरे पास बहुत काम है, चलो ठीक है ना, आपके पास काम तो है। लोगों के पास काम नहीं है, लोग काम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ आपको तो नहीं करनी, आपके पास तो काम है, अच्छा खासा काम है। तो कभी भी ना हमें अपने ऊपर के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अरे वाह, उसके पास तो बहुत ही बढ़िया कार है, BMW कार है, काश मेरे पास भी होती। कभी भी हमें अपने नीचे के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे पास कम से कम बाइक तो है, उसके पास तो वो भी नहीं है, वो तो पैदल चल रहे हैं, चल के जा रहे हैं, मेरे पास एटलीस्ट वो तो है। तो इसी के साथ इस कहानी को मैं एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आज के बाद आप किसी पर गुस्सा नहीं करोगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगे। जो भी भगवान ने हमें दिया है उसी में खुश रहोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे फोकस और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। और इसी के साथ दिस इज़ मयूर व्यास साइनिंग आउट। बाय बाय।